उनके सामने लेके। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हैबिट्स की ज़रूरत क्या है। व्हाट इज़ द एवोल्यूशनरी नीड ऑफ हैबिट्स, यानी कि हमारे ब्रेन ने या फिर हमारी बॉडी ने ये हैबिट्स क्रिएट करने का सिस्टम बनाया क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है, और क्यों आपका ब्रेन जो है वो कंटिन्यूसली हैबिट्स क्रिएट करता रहता है। चाहे आप वो हैबिट चाहते हो या ना चाहते हो, लेकिन वो हैबिट्स बनती रहती हैं। कहते हैं कि लगभग 60% एक्टिविटीज़ जो आप दिन में करते हैं वो आपके अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होती हैं, यानी कि हैबिचुअल हैं। तो क्यों ऐसा होता है उस पर ज़रा आज प्रकाश डालते हैं, उसको ज़रा आज हम समझते हैं। बिकॉज कुछ भी बदलाव लाने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके बारे में हम अवेयर हो जाएं, उसको समझ लें। तो जब अवेयरनेस आती है तो बदलाव अपने आप आने लगता है। तो आज के इस वीडियो में ये अवेयरनेस हम क्रिएट करेंगे कि आपका ब्रेन हैबिट्स क्यों क्रिएट करता है। दोस्तों, आपका जो ब्रेन है वो लगभग 1.5 किलो का होता है, 1.5 kg का होता है, यानी कि आपकी जो टोटल बॉडी है उसका लगभग 2% वेट आपका ब्रेन का होता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका ब्रेन 25% एनर्जी यूज़ करता है, यानी कि आपकी बॉडी की जो टोटल एनर्जी है उसका 25% आपका ब्रेन यूज़ कर लेता है। और आपके ब्रेन का सिंपल प्रिंसिपल ये है कि जो भी काम हो उसमें कम से कम एनर्जी खर्च होनी चाहिए, क्योंकि आपके ब्रेन को पूरी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये उसके पास में जो 25% एनर्जी अवेलेबल है उसी में उसको सारे काम करने हैं। इस 25% एनर्जी में उसको ग्लैंड्स को सिग्नल्स भी भेजने हैं, उसको सारे ऑर्गन्स में सभी जगह से कनेक्टेड भी रहना है, पूरा नर्वस सिस्टम उसको चलाना है। ना सिर्फ ये थॉट्स क्रिएट करने में, सेल्फ कंट्रोल, इम्पल्स कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, विल पावर, सेल्फ डिसिप्लिन, इन सभी चीज़ों में एनर्जी का यूज़ होता है, और आपके ब्रेन के पास में एनर्जी लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है। इस वजह से ये प्रोग्राम्ड आपके ब्रेन में एग्जिस्ट करता है कि जितना हो सके एनर्जी को सेव करो। और आपके ब्रेन के लिए आपकी ग्रोथ और आपकी सक्सेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस आपकी बॉडी का सर्वाइवल, क्योंकि आपका ब्रेन सक्सेस के लिए प्रोग्राम नहीं है, आपका ब्रेन प्रोग्राम्ड है सर्वाइवल के लिए, आपको प्रोटेक्टेड, आपको सेफ रखने के लिए ये प्रोग्राम्ड है। इस वजह से ये एनर्जी को इमरजेंसी टाइम के लिए, डेंजर और थ्रेटफुल टाइम के लिए बचा करके रखता है, ताकि जब समय आए तो एनर्जी रिजर्व उसके पास में हो और एनर्जी को वो इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों, अब हैबिट्स क्यों बनाते
आता है उस पे आ जाते हैं जरा। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि हैबिट होती क्या है और ऑटोमेटिसिटी क्या होती है, राइट। तो उसी कॉन्सेप्ट को अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि हैबिट होती है जिसमें आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, एनर्जी का यूज़ नहीं होता, विल पावर का यूज़ नहीं होता, ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम किसी बिहेवियर को रिपीट करता है। तो अब होता क्या है कि जब आपने कोई एक्शन लिया, कोई बिहेवियर आपने रिपीट किया, तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेटिक होने का मतलब है कि अब आपके ब्रेन को विल पावर का यूज़ नहीं करना है, कॉन्शियस एफर्ट का यूज़ नहीं करना है, एनर्जी को ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए। और क्योंकि उसे एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं करनी, इस वजह से वो हैबिट्स क्रिएट करता है, बिहेवियर्स को ऑटोमेटिक करता है, ताकि कुछ बार रिपीट करने के बाद वो हैबिट या फिर वो बिहेवियर एक बार ऑटोमेटिक हो गया तो आपका जो ब्रेन है वो एनर्जी सेव कर लेगा बाकी कामों के लिए। तो सिंपल प्रिंसिपल है दोस्तों, हमारे अंदर हैबिट्स आपका ब्रेन इसलिए बनाता है क्योंकि उसे एनर्जी सेव करनी है और एफर्ट को रिड्यूस करना है। एफर्ट रिड्यूस होगा तो एनर्जी अपने आप सेव होगी। तो आपका ब्रेन इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर तो कोई बिहेवियर ऐसा है जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, तो आपका ब्रेन उसको ऑब्जर्व करेगा और कुछ समय के बाद में उस पर्टिकुलर बिहेवियर को ऑटोमेटिक कर देगा, क्योंकि वो देखता है कि ये बार बार हो रहा है और हर बार विल पावर का यूज करूंगा तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी और एनर्जी मुझे बचानी है, इस वजह से वो उसे ऑटोमेटिक करता है। तो आपका ब्रेन एनर्जी रिड्यूस करने के लिए और आपका एफर्ट रिड्यूस करने के लिए हैबिट्स को क्रिएट करता है। दोस्तों, आपका ब्रेन हमेशा लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस में वर्क करना चाहता है। लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस वो लाइन होती है, फिर वो कोर्स ऑफ एक्शन होता है जिसमें कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट वर्क आप कर सकें, दैट इज़ लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो आपका ब्रेन भी हर काम कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली कर सके, इसी मकसद से हैबिट्स को क्रिएट करता है। जस्ट सोच के देखिए कि आप वॉक करते हैं, आप अनकॉन्शियसली वॉक करते हैं, आपको विल पावर या आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इट हैपन्स अनकॉन्शियसली। आप बात करते हैं, इट हैपन्स अनकॉन्शियसली। आप खाना खाते हैं, इट हैपन्स अनकॉन्शियसली। आप कार चला रहे थे, इनिशियली कार में आपको बहुत एफर्ट लगता था, कॉन्शियस एफर्ट, विल पावर लगती थी। थोड़े समय बाद आपके ब्रेन ने देखा कि आप रोज इस कार को चलाते हो, तो उसने इस बिहेवियर को ऑटोमेटिक कर दिया ताकि आपकी एनर्जी बची रहे। सिमिलरली इफ यू राइट विथ योर राइट हैंड, इफ यूर राइटी, और आप अगर राइट हैंड से लिखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि वो एक हैबिचुअल एक्शन बन चुका है। यही अगर आप लेफ्ट से करेंगे तो आपको बहुत सारा कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी और डिस्कम्फर्ट और पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा और आपको परेशानी होगी। इसी वजह से आपके ब्रेन ने क्या किया, आप हर रोज राइट हैंड से लिख रहे थे, उसने इस सर्किट को ऑटोमेटिक कर दिया, इसको हैबिट में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी समराइज में कर देता हूं कि आपका ब्रेन हमेशा लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस में ट्रेवल करना चाहता है, लीस्ट रेजिस्टेंस में एक्शन लेना चाहता है। इस वजह से वो हैबिट बनाता है, एफर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए और एनर्जी कम से कम कंज्यूम हो। इन रीजंस की वजह से, इन प्रिंसिपल्स की वजह से आपका ब्रेन हैबिट क्रिएट करता है। एक और चीज़ आपको बता दूं जाते जाते, दैट हर चीज़ को आपका ब्रेन हैबिट में नहीं कन्वर्ट करेगा। आपका ब्रेन ये देखता है कि कोई बिहेवियर से मुझे एडवांटेज मिल रहा है क्या, कोई प्लेजर मुझे मिल रहा है क्या। मैं आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में इस पर बात करूंगा कि आपका जो ब्रेन है वो पेन और प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी जिस चीज़ से पेन मिले उससे आपको दूर लेके जाता है और जिससे प्लेजर मिले उसके पास लेकर के जाता है। तो वो हैबिट क्रिएट करते समय ये देखता है कि जो एक्टिविटी आप कर रहे हो इससे पेन आ रहा है कि प्लेजर आ रहा है। पेन आएगा तो वो आपको इससे दूर करने की कोशिश करेगा, प्लेजर मिलेगा तो वो इसको ऑटोमेटिक बिहेवियर में कन्वर्ट करने देगा। तो मैं फ्यूचर लेसन्स में आपको और डिटेल में बताऊंगा कि पेन प्लेजर प्रिंसिपल क्या है और पेन और प्लेजर प्रिंसिपल का हैबिट्स पे, गुड हैबिट्स पे और बैड हैबिट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो हम आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। सो थैंक यू so much for watching this lesson.